कौन है? मैम मैं रॉबिन। कम इन। गुड इवनिंग मैम। व्हाट्स द मैटर? मैम वो पूरब सर आए आपसे मिलने तो उन्हें। पूरब इस वक्त क्यों मिलना है? पहले ही परेशान हो किससे कैसे बात करूं, अब पूरब के सामने कोई गड़बड़ कर दी तो उनसे कह दो कि मैं बहुत बिजी हूं, अभी इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। सॉरी सर, मैम ने कहा है कि वो अभी किसी से मिलना नहीं चाहती। मिलना नहीं चाहती? मुझसे मिलना नहीं चाहती? अब तो मैं भी मिलके जाऊंगा। सर प्लीज सर मत जाइए सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। रॉबिन तुम्हारी नौकरी को कुछ नहीं होगा, मैं संभालूंगा, मुझे मिलना जरूरी है। फिर भी सर वो मुझे डांटे। मेरी बात। रॉबिन तुम जाओ, मैं बात करती हूं। बोलो क्या काम है? कहती बस करिए, कब तक नाटक करेंगे और आपको हो क्या गया? आप कर क्यों रही हैं ये सब? कहती आप प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। और हाँ, ये मत समझना कि मैं इसलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि तुमने बुलाया। मैं खुद तुमसे मिलना चाहती थी क्योंकि तुम मिस्टर अभिषेक मेहरा के दोस्त हो। वो शायद तुम्हारी बात मान ले। जाकर समझाओ अपने दोस्त को कि घर से चले जाने जैसी बेवकूफी ना करे। आई कांट बिलीव आप ये सब कर रही हैं। यू नो व्हाट, फैक्ट अच्छा ही हुआ ना कि वो यहाँ पे रह नहीं रहा, वो घर छोड़ के चला गया। और अगर आपको ये सब उसको बताना ही है तो आप उसे खुद फोन कर लीजिए। बट एक बात याद रखना प्रकृति, इस वक्त ना वो चोट खाए शेर की तरह, आप उसे जितना सुनाएंगे वो उतना गुस्सा होगा। सो ऑल द बेस्ट। हेलो, कोई है? आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई है? कोई नहीं है तो क्या फोन अपने आप उठ गया? अगर फोन पे बात करने की तमीज नहीं है तो फोन उठाना भी नहीं चाहिए। हाय हेलो बोले बगैर फोन नहीं उठाया करते। दादी का फोन? अच्छा होता कि अगर म्यूजिक की जगह जरा सी तमीज सीख ली होती। रॉकस्टार की जगह कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन जाते। मुझे ये सब सुनाने के लिए फोन किया? नहीं, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि मुझे आपके काम की हर डिटेल चाहिए। इसलिए मुझे कल सुबह आपसे ऑफिस में मिलना है। और अगर कल सुबह आप मुझे ऑफिस में नहीं मिले तो मुझे मजबूरन आपको कोर्ट में मिलना पड़ेगा। मुझे कोर्ट की धमकी क्या दे रही है? ऑलराइट फाइन, आई विल सी यू इन द कोर्ट। और मैं तुम्हें बताऊंगा कि अभी क्या चीज है। ऑलराइट? और हेलो 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 पूरा, तू घर पहुंचा? सब ठीक तो है ना? यार घर तो मैं पहुंच गया पर कुछ भी ठीक नहीं है यार। सब कुछ ठीक करने के लिए ना अभी तुझे वापस आना पड़ेगा। तू वापस आ जा। क्या हुआ वहां पर? यार पूछ क्या नहीं हुआ। वो प्रज्ञा थी, आई मीन तेरी एक्स बीवी यार, अभी अपना उनका कुछ ज्यादा ही हो गया। हर किसी को घर में सुनाई जा रही है यार, शी इज जस्ट एक्टिंग लाइक द क्वीन। उसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी घर आ रहा हूँ। चींटी के दो पर क्या निकल के आसमान में उड़ने लगी है, मैं उसे जमीन पे पटकता हूँ। अब तू जल्दी आ जा। कहाँ से जाऊं अंदर? अरे पीछे के दरवाजे से जाऊंगा तो भी कोई मुझे देख सकता है और उस फुगी को भी तो पता चल जाएगा। तो कहाँ से जाऊं? हाँ, तैयार है ना फुगी? अभी तुम्हारी सरकार गिराने आ रहा है। आराम से, अभी आवाज बिल्कुल नहीं करना। उसे पता चल गया ना तो अलर्ट हो जाएगी। ये कौन है? और यहाँ ऐसे कैसे? कोई चोर तो नहीं? जेल भेजूंगी। तुम्हें पता था ब्लैंकेट के अंदर मैं हूं, इसलिए मुझे पीट रही थी। मैं क्यों मारूंगी? मैं क्यों नहीं मारूंगी? मुझे पता था कि आप ही हैं, इसीलिए तो मैं ब्लैंकेट और छड़ी लेकर आई और इसीलिए मैंने आपको मारा। मेरे कमरे में अगर कोई बिना मेरी परमिशन के आएगा तो उसके साथ ऐसा ही होगा। और अगली बार ऐसा किया ना तो पंखे से लटका के मारूंगी। क्या कहा तूने? मुझे पंखे से लटका के मारोगी? मुझे मारेगी पंखे से लटका के? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे? और वैसे गलती तुम्हारी है, तुम्हें माफी मांगनी होगी मुझसे, पूरब से और दादी से और मेरे पूरे परिवार से जिससे तुमने बदतमीजी से बात की है। दिमाग आप में कम है कि आपको लगता है मैं सबसे माफी मांगूंगी जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है। तुम होती कौन हो मेरे दादी के इलाज को रोकने वाली?
मैंने किसी का इलाज नहीं रोका, बस सबको डिसिप्लिन से जीने के लिए कहा। रूटीन लाइफ जिए, वक्त पर सोए, वक्त पर उठे तो बीमार कम पड़ेंगे।